एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी दिया है 24,855 का अपना निफ्टी आज के दिन पे फाइनल क्लोजिंग दिया है। निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा 4 मंथ से बाइंग हो रहा है। मतलब मार्च के लेवल से देखिएगा, लास्ट इसने 22,000 का लो बनाया था। उसके बाद से देखिएगा एक भी कैंडल किसी के लो को टेस्ट नहीं किया है। हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मार्केट गया है। अभी देखिएगा जुलाई के मंथ में थोड़ा सा हमें ऊपर के लेवल से, ये लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। और जून मंथ में जितना बड़ा कैंडल बनाया था, जुलाई मंथ में उतना बड़ा कैंडल बनते हुए हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम बनते हुए हमें दिखाई दिया है। अगर निफ्टी का हम वीकली चार्ट देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 4 वीक से लगातार सेलिंग दिखाई दे रहा है। पहला वीक सेलिंग, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक सेलिंग दिखाई दिया यहाँ से। अब सेलिंग बना रहा था, एक कैंडल के नीचे एक कैंडल, एक कैंडल के नीचे एक कैंडल बनाते हुए वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रहा था। नीचे के लिए देखा जाए तो 24,500 का जो लेवल है, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बना के रखा है। ये लेवल के आसपास आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर अपसाइड की तरफ गया। अभी देखिएगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे अगर देखिएगा तो हैमर कैंडल बनते हुए वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रहा है। तो हम निफ्टी का डेली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखे तो कल देखिएगा अच्छा खासा बाइंग हमें दिखाई दिया था और एक मारुति कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखाई दिया था। अगर अगर आज का कैंडल देखिए, कल के हाई के ऊपर ही कहीं ना कहीं जाके निफ्टी क्लोजिंग दिया है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो नीचे से अच्छा खासा हमें बाइंग प्रेशर दिखाई देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कल बैंक निफ्टी का भी अपना मंथली एक्सपायरी, उसका भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाकर वहां से चेकआउट कीजिएगा। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो हमें नीचे के लोअर लोअर लेवल से जो बना, इसका जो सपोर्ट बना के रखा है 24,500 का जो लेवल है, यहाँ से जो सपोर्ट बना है, यहाँ से अच्छा खासा हमें बाइंग दिखाई दिया है। और आज भी हमें लोअर सेलिंग होने, ये जो लेवल था, ये लेवल के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे बायर काफी स्ट्रांग है क्योंकि कल अच्छा खासा स्ट्रांगली बाइंग हुआ था। तो आज देखिएगा तो आज का जो हाई, कल का जो हाई बनाया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी आज जाके क्लोजिंग दिया है। हम निफ्टी का आवरली चार्ट देखा तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे निफ्टी वी शेप रिकवरी देते हुए हमें दिखाई दिया है। पर चलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा लगा के देख लेते हैं टॉप टू बॉटम की। 0.5 और 0.6 का लेवल हमारे लिए कहाँ निकल के आ रहा है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिएगा तो 0.5 और 0.6 के ऊपर ही कहीं ना कहीं उसी के आसपास ही निफ्टी आज ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दिया है। और नीचे से देखिएगा तो अच्छा खासा हमें बाइंग प्रेशर दिखाई दिया है। लेकिन अब अगर देखिएगा ध्यान से तो ये कहीं ना कहीं जो कैंडल जैसे फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल सारा, मतलब स्टार्टिंग में जो मोमेंटम मिला, यहाँ पे देखिए एक डोजी जैसा कैंडल बना है, ऊपर से हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना, उसके बाद सारा इनडिसीजन कैंडल बना एक बॉक्स के अंदर। मैं इसको अगर बॉक्स में कीजिएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि निफ्टी में क्या है, मैं की रेंज आपको पता चल जाए। अगर आप यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप करिए, ये देखिए निफ्टी मतलब क्या, देखिएगा कि आज टोटल ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी, नीचे से बाइंग प्रेशर, जिसके चलते आप देखिए एक भी कैंडल जो कभी डोजी बन रहा है, कभी इनडिसीजन कैंडल बन रहा है। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इसके अंदर निफ्टी आज टोटल दिन भर में ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दिया है। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसे मूव किया। कल के लिए हम इम्पोर्टेंट लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। कल मंथली एक्सपायरी है तो अच्छा खासा मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें मिल सकता है। और कल सारे इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का मंथली एक्सपायरी है। तो तीन चार चार इंडेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जो इंडेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है हम उसमें ट्रेड करेंगे। अगर आज के लेवल का बात किया जाए तो देखा जाए तो क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर हुआ और वहां से रिजेक्शन लेके देखिए अगर नीचे की तरफ आया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट बनाया और अपसाइड की तरफ गया था। लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसका मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा था, वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ये लेवल के आसपास आया, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया। ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के, जो हमारे लिए निकल के आ रहा है 24,775 का जो लेवल है, जो हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट के लिए काम किया। और यहाँ से अच्छा खासा
यहाँ से देखिएगा तो बाहर यहाँ से अच्छा खासा मार्केट को ऊपर ले गए थे। ये सेम लेवल से बाहर यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका ब्रेकआउट किया, और देखिए कितना अच्छा खासा मूव हमें निकल के ऊपर की तरफ आया। उसके बाद देखिएगा तो निफ्टी एक रेंज में काम करने लगा। ऑब्वियसली क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो कुछ तो मोमेंटम चाहिए कल के लिए। तो देखिएगा उसके बाद एक रेंज में निफ्टी काम करते हुए हमें दिखाई दिया। ये जोन के आसपास मेरा थोड़ा सा कॉल साइड के लिए बना, जैसे ब्रेकआउट किया मेरा था कि अगर पुल बैक लेके जाता है तो अच्छा खासा और मोमेंटम करता है, लेकिन पुल बैक नहीं लिया और डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकलते हुए हमें निफ्टी दिखाई दिया था। चलिए हम थोड़ा फिबोनाची आज के जो बना है उसके हिसाब से हम लगा के देख लेते टॉप टू बॉटम के हमारे लिए। लास्ट लो इसने यहाँ बनाया था और आज का हाई इसने यहाँ बनाया। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा 0.5 और 0.6 का जो लेवल है उसी के आसपास निफ्टी का आकर क्लोजिंग मिला है। काफी इंटरेस्टिंग मार्केट हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो उसी के आसपास मतलब जो अपना क्लोजिंग है 24,855 का है, मतलब काफी आसपास निकला है। 0.5 और 0.6 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है, लेकिन पूरा एकदम उसी के आसपास जहां पे अपना 0.5 और 0.6 का लेवल निकल रहा है उसी के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट अपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है 24,800 का जो लेवल है अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें अच्छा खासा नीचे के लिए डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। और ये जो बायर बाइंग करके बैठे हैं इनको हम लोग ट्रैप करने के लिए या इनको निकालने के लिए हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला अपना हो जाएगा 24,775 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, 25 पॉइंट का रहेगा, जहां से ये लेवल के आसपास से बाहर जो मार्केट को इतना ऊपर ले गया और देखिएगा तो ऊपर की तरफ सस्टेन करने का कोशिश किया है। तो अगर फ्लैट अपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है तो अगर 24,800 का ब्रेकडाउन कर देता है, पहला 24,775 का पहला हो जाएगा। दूसरा अपना ये लेवल के आसपास हो जाएगा 24,725 का अपना दूसरा लेवल हम निफ्टी में देख सकते हैं। और लास्ट अपना अगर निफ्टी में डाउन साइड देख सकते हैं कहाँ पे, तो 24,650 का लेवल हम डाउन साइड में निफ्टी के लिए देख सकते हैं। ये जो बाहर इतना अच्छा बाइंग जो करके ले गए हैं ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं ये होल्ड किए हुए अपना पोजीशन। तो अगर फ्लैट अपन होके नीचे की तरफ आने लगता है 24,800 याद रखिएगा ब्रेकडाउन कर देता है, अच्छा खासा हम नीचे की तरफ हमें पॉइंट मिल सकता है और ये जो बायर बाई किए हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। अगर फ्लैट अपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, मेरा यहाँ पे ये लेवल ये जो जोन होगा यहाँ पे मेरा एक भी ट्रेड नहीं होगा। अगर मेरे को ऊपर साइड का ट्रेड देखना है तो 24,900 का जो लेवल है जहां से देखिएगा ये लेवल के आसपास से रिजेक्शन पहला बार लिया है, दूसरा बार सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है, तीसरा बार भी देखिएगा सेम लेवल, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। पहला बार सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, दूसरा बार सेम लेवल के आसपास से जाकर रिजेक्शन लिया, तीसरा बार भी सेम लेवल के आसपास से जाकर रिजेक्शन लिया। तो अगर फ्लैट अपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है 24,900 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, अपना पहला हो जाएगा 24,950 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, दूसरा 25,000 का लेवल अपसाइड में हम निफ्टी के लिए देख सकते हैं। अभी देखिएगा तो निफ्टी जो अपना क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 0.5 और 0.6 के आसपास ही दिया है। तो हाई चांस है कि अगर फ्लैट अपन होकर नीचे की तरफ आता है अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। ये जो बाहर आए हैं बाइंग किए हैं इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है और अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। देखिए मार्केट में अगर हमें टिकना है या कुछ भी करना है मार्केट में अगर हमको, तो हम हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि एनालिसिस करके दोनों साइड, ये नहीं कि एक ही साइड। अगर मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है तो बाइंग की तरफ ही हम खाली ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे गिरा है तो नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इंट्राडे ट्रेडर है, आपको एक दिन पहले सोचना पड़ता है, दोनों साइड का आपको साइकोलॉजी समझना पड़ता है, दोनों साइड का आपको पोजीशन रेडी रखना रहता है कि कौन से लेवल पे आएगा तो हम बाइंग करेंगे, कौन से लेवल पे आएगा तो हम सेलिंग करेंगे। ये अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड, ट्रेडर का मतलब यही है, दोनों साइड का अगर इंट्राडे है तो आपको यही मतलब है कि दोनों साइड के लिए आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, अगर सेलिंग के डायरेक्शन में जाता है मैं सेल करूंगा, पुट करूंगा, ऊपर जाता है बाई करूंगा। आपको दोनों मेंटेलिटी स्ट्रांग रख के चलना होगा। ये अपना हो जाएगा कल के लिए। अगर फ्लैट अपन होकर नीचे की तरफ आता है ऊपर की तरफ जाता है, लेवल मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बीएपी। और हाँ कल मंथली एक्सपायरी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहेगा, मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो क्योंकि
न्यूज मैं देख रहा था, दिखा रहा था कि 1 बजे से कैबिनेट मिनिस्टर का थोड़ा मीटिंग का बैठक है। तो हो सकता है कि उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़े। 1 बजे के बाद थोड़ा मार्केट में इम्पैक्ट पड़े कि क्या अच्छा न्यूज आ रहा है कि खराब हो न्यूज आ रहा है, किस चीज पे डिस्कशन हो रहा है कैबिनेट में मिनिस्टर का, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हल्का फुल्का मार्केट में पड़ सकता है। तो उसी के हिसाब से कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।